नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय शंकर विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एशियन सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइजेशन पे। आज हम देखने वाले हैं, जो हम परचेज करते हैं, सप्लाई जो हम माल खरीदते हैं, तो उस वाउचर का डेट और हमारे पास जो स्टॉक आता है डेट एक डिफरेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास इनवॉइस आया है और ट्रांसपोर्ट से जब हमारे पास माल आता है, तो माल इन होने की डेट, जो गुड्स इन होने की डेट होती है वो अलग होती है, कुछ दिन आगे की होती है। लेकिन हमारे हमारा जो इनवॉइस रेज हुआ है उसकी डेट कुछ और होती है। यहाँ पर जो इशू होता है, जहाँ हमें प्रॉब्लम फेस करनी होती है, वो जीएसटी रिटर्न के समय होती है। जैसे कि एक 30 अप्रैल को हमने माल खरीदा है किसी सप्लायर से, तो 30 अप्रैल को ही वो एक बिल रेज करेगा हमारे नाम से, और जो कि हमें भी इंक लेना है 30 अप्रैल को, जो कि जीएसटी के पोर्टल में शो भी करेगा कि हमें कितना इनपुट मिलने वाला है। उसके लिए हम अपने ट्रांजेक्शन पास करेंगे, और ट्रांसपोर्ट से जो माल आया हमारे पास वो कुछ दिन बाद आया है, तो हमारा जो स्टॉक है, हम 30 अप्रैल को यदि ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो 30 अप्रैल को ही इन हो जाता है। लेकिन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक फीचर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप 30 अप्रैल को एंट्री पास करेंगे और उसमें बताएंगे कि ये माल किस डेट को आया है। वहां पर उस डेट को मेंशन करेंगे, उस डेट से आपका स्टॉक इन। तो ये बहुत ही काम का फीचर है। आपको स्टॉक को एक्यूरेसी से मेंटेन करना है, तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये फीचर बहुत अच्छा दिया हुआ है। और इसको किस प्रकार से करेंगे, तो आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कॉन्फ़िगरेशन में होगा, फीचर एंड ऑप्शन, फीचर में इन्वेंटरी फीचर में जाना होगा। इन्वेंटरी फीचर में आप देखते हैं सेपरेट स्टॉक अपडेशन डेट इन डुअल वाउचर। यहाँ पर आपको इसको टिक करके सेव करना होगा। जैसे आपने इसको सेव किया तो ये ऑप्शन इनेबल है। अब आप एक परचेज की एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक परचेज की एंट्री बताता हूँ आपको। 30 अप्रैल को यहाँ पर जैसे आप एंटर करते हैं डेट पे, स्टॉक अपडेशन डेट पूछेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही आपको एग्जाम्पल बताया कि हम एक 30 तारीख को एक परचेज के पास करते हैं, जिसका कि हमें स्टॉक जो हमारे पास वो 5 मई को हुआ है, 5 मई। तो 5 मई हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1478 इनवॉइस नंबर है, तो मैं वाउचर नंबर पे यहाँ पर मेंशन करता हूँ 1478 ऑलरेडी डाला हुआ है। तो यहाँ पर 1479 मैंने एक वाउचर नंबर फिट किया है। उसके बाद परचेज टाइप में मैंने टैक्स इंक्लूसिव लिया है। से हम लें जियो मोबाइल 10 क्वांटिटी, इसको मैं 15 क्वांटिटी देता हूँ, 12,000 1,80,000। सेव बटन में मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास है तो मैं इसको मेंशन करूंगा। फिर मैंने ये ट्रांजेक्शन पास किया है। अब उसका जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले आप जाएंगे, डिस्प्ले में आप देख सकते हैं इन्वेंटरी बुक, स्टॉक लेजर, आइटम वाइज। तो मोबाइल का हम स्टॉक देख रहे हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। आप देख सकते हो कि वो 15 क्वांटिटी परचेज की थी, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पर मैं डेट F2 से चेंज करता हूँ, 15 मई डेट डालता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5 मई के लिए 2 ट्रांजेक्शन, मतलब हमारे पास ये 5 मई का एक ये ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गया 15 क्वांटिटी का। मतलब आपका जो स्टॉक था, मतलब अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट गया, अकाउंटिंग में महेश एंड सन्स सप्लायर से हमने जो परचेज किया था वो 30 अप्रैल का है, और यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉक इन हुआ है वो है 5 मई का। इसका दूसरा इफेक्ट अकाउंटिंग में क्या होता है वो हम देखते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अकाउंटिंग में महेश एंड सन्स के लेजर दिख जाएगा, वो हम देखेंगे 1 अप्रैल तक का। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको 1479 हमने ट्रांजेक्शन पास किया था, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 1479। और इसकी डेट, स्टॉक अपडेशन डेट ली थी 5 मई। ये आपको वाउचर इन्फॉर्मेशन के विंडो पे बताता है।
तो इस प्रकार से अकाउंटिंग में इफेक्ट इसका 30 अप्रैल को हुआ है, स्टॉक में इसका अपडेशन हुआ है 5 मई को। बहुत ही यूजफुल है ये फीचर आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखा गया है कि कई बार हम सेल में बिल बन जाते हैं जो स्टॉक हमारे पास फिजिकली है ही नहीं। अब हमने यदि 30 अप्रैल को पास किया है और 30 अप्रैल को ही स्टॉक इन किया है, तो वहां पर आप एक सेल इनवॉइस भी आपसे एक रेज हो जाता है, जबकि वो माल आपके पास के लिए रहता ही नहीं है। तो ये मिस्टेक आपसे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तारीख को आपके पास माल आया है वो किस डेट का होगा, ये कैसे पता चलेगा। आप पास आपने देखा होगा वाउचर, यदि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या आप ओनर हैं, तो आपको ओनर है ही क्लियर होगा कि उसमें एक ट्रांसपोर्ट की डेट होती है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस के साथ जो ट्रांसपोर्ट कंपनी की, तो वो उस डेट को ही वो ट्रांसपोर्ट की एक्सपेंस की एंट्री पास करनी होती है, और वहीं पर ही आप वो डेट को ही वाउचर डेट मान के चलेंगे, तो आपका स्टॉक उस डेट को इन बताएगा। इसके अलावा जो मैं आपको रिपोर्ट समझाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किस रिपोर्ट है? वो जीएसटी रिपोर्ट है। तो जीएसटी रिपोर्ट में आप देखिए, जीएसटी 3B से हम देखते हैं अप्रैल मंथ का। तो अप्रैल मंथ का हम जो इनपुट स्टेटस देखते हैं ऑल अदर आईटीसी, वो परचेस और परचेस रिटर्न का देखते हैं। तो 1479 जो हमने एक ट्रांजेक्शन पास किया था, वो आपको इसका इनपुट मिलने वाला है 30 अप्रैल को, और हमने ये ट्रांजेक्शन पास भी किया है, और इसका रिफ्लेक्ट आपको आईटीसी के तौर पे यहाँ पर दिख रहा है 30 अप्रैल को, और यहाँ पर आपका जो स्टॉक इन हुआ है 5 मई को। तो ये डेट मैं देख रहा हूँ 30 अप्रैल की जियो मोबाइल की, तो यहाँ पर मेरे पास 4 ही क्वांटिटी दिख रही है, लेकिन मैं यहाँ पर डेट देखना चाहता हूँ 10 मई की कि मेरे पास कितना स्टॉक है। यहाँ पर देखिए 29 आपके सामने आ गया। यहाँ पर 5 मई का ये स्टॉक का रिफ्लेक्ट यहाँ पर आपको दिखने लगा है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया।